नमस्ते। मैं हूं सुभाष चंद्र वर्मा, दृष्टि होम्स का फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं कि बायर्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी के बायर्स जो होते हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टी बाइंग बहुत ही इजी नहीं होता है। उसमें बहुत सारा लीगल एस्पेक्ट्स उसके होते हैं और कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिनको कि कोई भी बायर्स जो होता है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जनरली जितने भी लैंड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो दो तरह के लैंड्स होते हैं। एक तो डीड पेपर वाले लैंड होते हैं और दूसरा जो होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है। तो जो डीड पेपर वाले प्रॉपर्टी जो होते हैं उसका सीन ही डिफरेंट होता है। सबसे पहला चीज होता है क्या कि उसमें आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी जो है, वो डीड पेपर जो है, जिस जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका डीड पेपर है, उसके बारे में आपको सही सही जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला चीज होता है उसमें खाता के बारे में। हर एक लैंड का एक खाता होता है और खाता जो होता है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा खाता जो होता है वो लॉक होता है। तो जो खाता लॉक होता है उसको एक्चुअली में आप बाई अगर करने जाइएगा या बाई कीजिएगा, तो बाद में प्रॉब्लम होगा क्या कि वो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को बाई करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में बाई होने के बाद होता है क्या है कि ब्लॉक ऑफिस से उसका म्यूटेशन कराना पड़ता है, जो कि सीओ के ऑफिस से होता है। और वैसे सिचुएशन में अगर आपका खाता लॉक है, तो वैसे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं होता है और आपके नाम से रसीद जो है, करंट रसीद जो होता है, लगान जो होता है जमीन का, वो नहीं कट पाएगा आपके नाम से। तो ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होते हैं, और कुछ साथी किस्म के लोग होते हैं जो कि सेलर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेच देते हैं आपको। वैसे सिचुएशन में होगा क्या कि अगर म्यूटेशन के लिए आप जाइएगा, तो ब्लॉक ऑफिस में उसका म्यूटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं होता है। वो सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होते हैं, गवर्नमेंट अपने यूज के लिए रखता है वैसे प्रॉपर्टी को। ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज है क्या कि कोई भी प्रॉपर्टी बाई करने के पहले ये चीज जान लेना जरूरी है कि करंट रसीद, लगान रसीद जो है वो करंट है कि नहीं। अगर करंट लगान रसीद है और डीड पेपर जो सेलर जो है उसके नाम से है और करंट रसीद जो है सो वो सेलर के नाम से है, तो ऐसे सिचुएशन में आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ये चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि वो खाता जो है, वो जो लैंड जो है, वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉक तो नहीं किया गया है। अगर लॉक नहीं किया गया है तो वैसे सिचुएशन में आप, वो फ्रेश जमीन होता है, और वैसे सिचुएशन में वैसे वैसे सिचुएशन के प्रॉपर्टी, वैसे सिचुएशन वाले प्रॉपर्टी को आप आराम से बाय कर सकते हैं। दूसरा होता है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है एक्चुअली। उसमें होता है क्या है कि खतियान होता है। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आप देखिएगा, उसमें होता है क्या है कि उसमें खतियान होता है, और खतियान में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, और उसको समझना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या-क्या चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ है क्या कि खतियान का कॉपी होना चाहिए आपके पास। दूसरा चीज़ है क्या कि आपके पास बंसाली होना चाहिए। तो वो जो प्रॉपर्टी जो है जिस खतियान से आ रहा है, उस खतियान से उस प्रॉपर्टी का बंसावली है कि नहीं, कितने पार्टनर्स उसमें हैं, कितने शेयरदार उसमें हैं। जो शेयर होल्डर जो होते हैं हर एक प्रॉपर्टी में, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद से होता है क्या है कि प्रॉपर्टी का बँटवारा होता है, एक पार्टीशन होता है। उसमें 2 तरह से पार्टीशन होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। एक होता है बाय कोर्ट होता है, दूसरा होता है ब्लॉक ऑफिस से भी होता है। तो कोर्ट से जिसका पार्टीशन होता है, वैसे सिचुएशन में कोर्ट का पार्टीशन जो होता है, उसमें म्यूटेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जो भी पार्टी उस उस प्रॉपर्टी का जो भी ओनर है, उस पार्टी के नाम से म्यूटेशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। अदरवाइज़ होगा क्या कि ये इतना लिटिगेटेड मामला होता है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में चल के मैटर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटल का टोटल वेस्ट चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज़ जानना, इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, जो कि खतियान से आ रहा है, या एंसेस्टर्स जो सेलर्स जो है उनके एंसेस्टर से आ रहा है,
वो किस तरह से आ रहा है उसको प्रॉपर्टी, वो जो पार्टीशन जो पार्ट जो आ रहा है किसी सेलर के पास, वो किस तरह से आ रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे सिचुएशन में खतिहान का कॉपी होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, साथ में वंशावली होना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरी बात जो है वो म्यूटेशन उसके नाम से होना चाहिए, उसके नाम से करंट रसीद होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में होता है क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आपको जानना जरूरी होता है, उस प्रॉपर्टी का खाता जो है ये भी चेक करना जरूरी होता है कि कहीं लॉक तो नहीं है वो खाता, या गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी तो नहीं है। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत पहले अगर इस चीज को अगर बहुत बहुत गहराई से अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि गवर्नमेंट जो है बहुत पहले कुछ जमीन को सेटल किया किया था कुछ लोगों के नाम से। तो वैसे प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जो है उसको कोई बेच नहीं सकता है, या बेच भी सकता है तो उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है कि ब्लॉक ऑफिस में जब उसका म्यूटेशन के लिए जब अप्लाई आप करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। कहीं किसी किसी सिचुएशन में तो ऐसा हो जाता है कि आपका प्रॉपर्टी जो है वो उसका म्यूटेशन हो ही नहीं पाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये टेक्निकल डिटेल्स जानना बहुत ही जरूरी है। दृष्टि होम्स इसके लिए आपकी सहायता करती है। दृष्टि होम्स जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं कोई भी प्रॉपर्टी के, कोई भी सेलर जब दृष्टि होम्स के पास आता है तो सबसे पहले होता है क्या कि दृष्टि होम्स का जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल टीम्स जो है वो सबसे पहले प्रॉपर्टी का एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद उसके जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है वो फ्रेश है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी फ्रेश नहीं होता है तो हम लोग कभी भी ऐसे प्रॉपर्टी को डील नहीं करते हैं। अगर प्रॉपर्टी फ्रेश है उसमें कोई भी प्रकार का लिटिगेशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में दृष्टि होम्स जो है वैसे प्रॉपर्टी को प्रमोट करती है और बायर्स जो है उसको इन्वॉल्व करती है। तो एक तरह से दृष्टि होम्स जो है एक शील्ड की तरह काम करती है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप दृष्टि होम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जुड़ते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से अगर जुड़ते हैं तो हम लोग हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ये अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं और हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ऐसे में आप हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। वो लोग एनालिसिस करके आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको गाइड कर सकता है जिससे कि आप बहुत ही सेफली अपने लैंड को सेल या परचेज कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लिंक ट्री लिंक ट्री का हमारा विजिटिंग कार्ड है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डिफरेंट चैनल्स है जैसे फेसबुक पेज है, हमारे इंस्टाग्राम है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट। इसके अलावा होता है क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत 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 सारे बायर्स जो होते हैं उनके पास ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए एट ए टाइम नहीं होता है। वैसे सिचुएशन में हम लोग वैसे बायर्स को हम लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लोन प्रोवाइड कराने से होता है क्या है कि उनका काम बहुत ही आसान हो जाता है और जो भी इन्वेस्टमेंट बायर्स जो करते हैं ना सिर्फ उनको इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करवाती है, बल्कि इन फ्यूचर अगर आप जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यूएशन हमेशा करते रहती है। और अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होता है क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के बारे में हमेशा अपडेट्स अपने चैनल पर देते रहते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 साल के बाद 4 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रॉपर्टी के बारे में जानना कि हाँ उसका क्या वैल्यूएशन है और उसको बेचना चाहते हैं तो हम आपको इंगेज करते हैं ऐसे सेलिंग के लिए। और उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर आप चाहते हैं तो हम ये ऑप्शन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप कोई दूसरा प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपका एसेट्स जो है ना उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करके आप अपने प्रॉपर्टी को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को बढ़ा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो दृष्टि होम्स जो है आपको इंटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें इसमें हमारा हाईली एक्सपर्ट टीम जो है सेल्स क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी का
प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जो है, हम लोग का प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको बहुत ही मदद करता है और आपको एसेट क्रिएट करने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे दृष्टि होम्स के साथ जुड़े और अपने एसेट्स को बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को बनाना चाहते हैं या किसी और फाइनेंशियल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, दृष्टि होम्स डॉट इन के चैनल पे जाइए, के वेबसाइट पे जाइए और उसके वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी लोन के लिए तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, मॉर्गेज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स जो होते हैं वो सारे सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से। तो दृष्टि होम्स डॉट इन पे जाके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और वहां से आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है या कोई प्रॉपर्टी बेचना है आपको, या कोई फाइनेंशियल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है, लेना है आपको, वहां से जाके आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा अलर्ट रहती है, हमारी टीम हमेशा एक्टिव रहती है और आप जो भी इंक्वायरी जनरेट करेंगे, उस इंक्वायरी को लेने के बाद आपके लिए काम करना शुरू करती है, आपके रिक्वायरमेंट को समझती है और समझने के बाद हमारी हाईली प्रोफेशनल टीम्स जो है उस पे लग जाती है और आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। दृष्टि हाउस जो है हर एक बाइंग और सेलिंग जो होता है या फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो होता है उसको एक केस स्टडी के जैसे लेता है और उसको समझ के एक्चुअली में होता क्या है कि आपके लिए एक स्मूथ प्रोसेस को डिजाइन करने का काम करता है। स्मूथ ही नहीं, सिक्योर पाथवे बनाने का काम करता है आपके लिए, जैसे कि आपको किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में फंसने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो टीम जो है आपको अनवांटेड सिचुएशन से निकाल के बाहर लाती है और आपको एक स्मूथ इन्वेस्टमेंट के जे कर्व जर्नी जो होता है उस पर लेके जाती है। इससे होगा क्या कि आपको फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो आपका है, उसको अनलॉक करके आपको एक बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करेगी और आपको एक ऊंचाई तक लेके जाएगी। नमस्ते, बाय बाय, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, बाय बाय।